रज़ीना क़िस्मतल जब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए इल्म रियाज़ी में दहम जमात की हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबक नंबर 1 हमारा हिसाब तसाद, ये आज हमारा तीसरा वीडियो जो दहम जमात के तलबा के लिए एसएसएलसी के एग्ज़ाम में आपको आसानी हो। ये जो क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, जो पहली क्लास हमारी, जो दूसरी क्लास भी हम क्वेश्चन हल करें, आज जो तीसरी क्लास में हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर हम एसएन के फार्मूले के हिसाब से क्या है 3 क्वेश्चन को हल करेंगे। जो ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इम्तिहान में पूछे गए हैं। क्यों हम क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि तलबा को आसान हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और तलबा किस तरह उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। उनकी तलबा की आसानी के लिए क्या है इन क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए ताख़ीर न करते हुए पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। फार्मूले के इस्तेमाल से हासिल जमा मालूम कीजिए। किसका हासिल जमा मालूम है? यहाँ पर हिसाब तसाद दी गई है 5 + 8 + 11 और 10 अरकान का हासिल जमा। याद रखिए यहाँ पर बहुत सारे तलबा क्या है, कौन से क्वेश्चन को, कौन से सवाल को क्या है एन का फार्मूला इस्तेमाल करना है और कौन से सवाल को क्या है यहाँ पर एस एन का फार्मूला इस्तेमाल करना है, कन्फ्यूज होते हैं। अगर आपके सवाल में हासिल जमा या मजमुआ पूछता है तो आपको एस एन का फार्मूला इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पर पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर हिसाब तसाद दी गई है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करते हैं। ओके, तो ए पी लिख लेते हैं 5 + 8 + 11, 5 + 8 + 11। यहाँ पर ये पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है, ये तीसरा रुकन है। तो हम पहले रुकन को A1 यानी कि A की कीमत 5 है। यहाँ पर हम इससे पहले के प्रीवियस क्लासेस के अंदर मुश्तरक फ़र्क को कैसा मालूम करते हैं आपको दिखाए हैं। यानी कि मुश्तरक फ़र्क को मालूम करने की ज़रूरत है A2 - A1, A2 - A1। A2 है यहाँ पर हमारा, ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, तीसरा रुकन। दूसरे रुकन में से आप पहले रुकन को तफरीक करते हैं तो आपको मुश्तरक फ़र्क मिलेगा। 8 - 5 = 3, ये मुश्तरक फ़र्क आपका 3 होगा। अगर आप 11 में से भी 8 को निकालते हैं तो तब भी क्या है 3 बचता है। तो यहाँ पर मुश्तरक फ़र्क कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो यहाँ पर 10वां अरकान पूछ रहा है तो हम n की कीमत क्या लेंगे, 3 लेंगे। n = 3। इस फार्मूले की मदद से हल करेंगे। Sn = n / 2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर आप कीमत डालते हैं S10। यहाँ पर S10 इनकी कीमत क्या है 10 है, = 10/2। यानी यहाँ पर क्या डालना आपको 10 डालना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 2 ज़रब A की कीमत है 5 जमा n की कीमत है 10 नफी 1, d की कीमत है मुश्तरक फ़र्क है 3। आपको फार्मूला याद होना होगा। अगर फार्मूला याद है तो आप इस कीमत को पुट करके क्या है इस सवाल को आसानी से आप हल करेंगे। तो आइए, ये दोनों क्या है एक ही पारी में तकसीम होता है। 2 1 2 2 5 10, 5 2 5 10 जमा 10 में से हम एक तफरीक करते हैं तो कितने यहाँ पर 9 बचते हैं। 3 5 10 जमा ये दोनों ज़रब में है 9 3 27, 9 3 27। और फिर से 5 10 में हम 27 मिलाते हैं तो 37। दोनों को क्या है यहाँ पर हम ज़रब करते हैं। 37 को भी जब हम 5 ज़रब करते हैं तो जवाब होगा हमारा 185। यानी कि फार्मूले के इस्तेमाल के ज़रिए से हमें इब्तदाई 10 अरकान का हासिल जमा या 10 अरकान का हासिल मजमुआ कितना है बोले तो S10 = 5। यहाँ पर ये पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, इस तरह से हम 10 को जब जमा करते हैं तो जो कुल कीमत आएगी वो 185 होगी। ओके, तो आइए हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर हल किया हम ज़ाबिते के इस्तेमाल से हिसाबी तसाद 10 15 20 के इब्तिदाई 20 अरकान का हासिल जमा या मजमुआ मालूम कीजिए। ये सवाल आपको अप्रैल 2022 क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आइए हम हिसाब तसाद लिख लेते हैं। 10 जमा 15 जमा 20 A1 A2 A3, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन। ओके, तो यहाँ पर हम A पहला रुकन क्या है 10 लेते हैं। ये पहला रुकन है। मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है हमको
तो A2 माइनस A1 आपको मालूम है दूसरे रुकन में से पहले रुकन को तफरीक करते हैं तो हमने क्या है मुश्तरक फर्क मालूम होता है। यहाँ पर A2 15 है, उसके बाद नफी A1 कितना है 10 है। जब हम 10 को 15 को 10 से तफरीक करते हैं तो D यानी कि मुश्तरक फर्क कितना आया हमारा यहाँ पर D आया है 5 आया है। मुश्तरक फर्क कितना आया 5 आया है। तो n की कीमत यहाँ पर है 20। n की कीमत कितनी है 20 यानी कि 20 अरकान का हासिल जमा या मजमा पूछा है। फॉर्मूला के इस्तेमाल से Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, इस ज़ाब्ते के हिसाब से क्या है हम इस सेकेंड मसाला को क्या है हल करेंगे। यस 20 इज इक्वल टू जहाँ पर n है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है 20 पुट करना है डिवाइडेड बाई 2 ज़रब a की कीमत है यहाँ पर 10 जमा n की कीमत है 20 नफी 1 और d की कीमत है 5। ओके, यहाँ पर क्या है हमें फार्मूले में ज़ाबिते में क्या है अदद को भरे हैं 2 1 2 2 10 20 2 1 2 2 10 20। यस 20 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 से क्या है मुकम्मल तौर पर 20 तकसीम होता है 10 बचा हुआ है। यहाँ पर 10 2 20 जमा 20 में से हम एक को तफरीक करते हैं निकालते हैं तो 19 बचता है 5 का 5। ओके, अब देखिए यस 20 इज इक्वल टू 10 20 का 20 जमा 19 5 95 दोनों को क्या पर यहाँ पर जमा करते हैं तो यस 20 इज इक्वल टू 10 20 को भी क्या हम 95 को जमा करते हैं तो 115 हासिल होता है 115 हासिल होता है। अब यहाँ पर हम 10 को भी क्या है 115 को क्या है ज़रब करना है। यस 20 इज इक्वल टू 10 और 115 को जब हम ज़रब करते हैं तो 1150 होता है 1150। यानी कि इस सवाल का दूसरे सवाल का हिसाब के साथ दी गई है इसके 20 अरकान का हासिल जमा या हासिल मजमुआ कितना है। ये पहला रुकन दूसरा रुकन तीसरा रुकन इस तरह से हम ऐसे 20 अरकान लिखते जाएंगे 5 5 ऐड करते यहाँ यानी कि पहला रुकन 10 है 5 जमा करे 15 फिर 5 जमा करे 20 फिर 5 जमा करो आपको 25 फिर 5 जमा करो 30 यानी कि मुश्तरक फर्क आपको 5 जमा कर जाने पर इस तरह से हम 20 अरकान पर जाते हैं तो 1100 क्या आपको 50 यस 20 यानी कि इस सवाल का हासिल जमा आपको 1150 मिलेगा। यहाँ पर क्या है इस सवाल को हम हल करें हैं तो इस सवाल का हासिल जमा कितना है 1150 है। ओके, यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन को हल करें हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। 5 जमा 10 जमा 15 के 20 अरकान का हासिल जमा मालूम करो या हासिल मजमुआ मालूम करो। 5 जमा 10 जमा 15 a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 10 नफी 5 दोनों को तफरीक करते हैं तो 5 बचता है। ये मुश्तरक फर्क है n इज इक्वल टू 20 यानी कि 20 अरकान पूछा हुआ है। Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर क्या है Sn का हासिल जमा या मजमूए का क्या है ये ज़ाबिता है। यहाँ पर यस 20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 ज़रब a की कीमत लेते हैं हम। यहाँ पर ये कीमत पहला रुकन है 5 जमा n की कीमत कितनी है 20 नफी 1 और मुश्तरक फर्क है 5। मुश्तरक फर्क कितना है 5 है तो ये कट करते हैं हम 2 1 2 2 10 20 10 5 2 10 जमा 20 में से 1 को निकालते हैं तो 19 ज़रब 5 इज इक्वल टू 10 और ये 10 जमा 19 5 95 19 5 कितना होगा 95 होगा 10 यहाँ पर है 95 में हम जब 10 को जमा करते हैं तो 105 होगा 105 होगा कितना होगा 105 95 और 10 105 और 10 क्या करते हैं हम ज़रब करते हैं तो 1050 होगा। इस सवाल का 20वां अरकान या 20वां अरकान का हासिल जमा 50 होगा। यस 20 इज इक्वल टू 1050 होगा। तो यहाँ पर हम क्या है 3 क्वेश्चंस को हल करें हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस वीडियो को देखिए और समझिए क्लास को। आपको जो भी डाउट है कमेंट के ज़रिए से आप हमें बताइए। तमाम बच्चों को इससे क्या है बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपकी खिदमत में हम वीडियो बनाएंगे। जो भी आपको डिफ़िकल्टी होती है आप कमेंट के ज़रिए से हमको बता सकते हैं। वाहिद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।